जय श्री कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन 2025 किस दिन है। राखी का जो त्योहार है ये तिथि के अनुसार किस दिन है। पूर्णिमा क्योंकि 2 दिन है इस बार, फिर तो किस दिन रक्षाबंधन आपको मनाना चाहिए। पंचांग क्या कह रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र का नियम क्या कहता है, भद्रा है इस बार या नहीं है, और भद्रा है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, कब से कब तक रहेगी, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में, क्या उसका प्रभाव कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। रक्षाबंधन का जो त्योहार है इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय पर राखी आपको बांधनी चाहिए, उत्तम मुहूर्त जिसे हम कहते हैं उत्तम समय, वो क्या रहेगा। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आपको ये सभी कर्म कब करने चाहिए, ज्योतिष की गणना और पंचांग इस वर्ष क्या कह रहे हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या हैप्पी रक्षाबंधन। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग की गणना के अनुसार बताते हैं आपको कि कौन सी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब से कब तक है, क्या उसका शुभ मुहूर्त रहेगा, कब आपको व्रत और त्योहार आदि मनाना चाहिए। और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि पुराणों में उस व्रत आदि का क्या महिमा वर्णित है, क्या नियम बताए गए हैं, क्या विधि बताई गई है, कैसे पूजन आदि करना चाहिए। तो आप यदि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ही आपको हमारी संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगी। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। प्रिय दर्शकों, रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना, ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि श्रावण अर्थात सावन के महीने का अंतिम दिन होता है। और जिस दिन ये जो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि सूर्य के मुख से होती है, उदया तिथि मान के अनुसार होती है, उसी दिन आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए और बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसका जो नियम है बड़ा ही साधारण सा है कि आप जो थाली रखेंगे पूजा के लिए, अर्थात अपने भाई को राखी बांधने के लिए, उसमें एक राखी होनी चाहिए, या जितनी भी राखियां आपको बांधनी है वो राखी होनी चाहिए। थोड़े से अक्षत चावल अवश्य होने चाहिए और तिलक करने के लिए रौली होनी चाहिए। वो सामग्री है जो उसमें होना आवश्यक है। कुछ प्रांतों में कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन पूजन भी करते हैं, पूजा करते हैं और कथा श्रवण भी करते हैं। तो यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि पूजा की जाती है और उसके बाद फिर राखी बांधी जाती है कथा आदि सुन के, तो आप उसके लिए हमारा विस्तृत वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने पूजा विधि के साथ आपको समझाया है कि कैसे आपको राखी के दिन पूजा करनी चाहिए और कौन सी कथा आपको श्रवण करनी चाहिए। तो राखी जब बांधेंगे तो थाली सजा लीजिए, थाली में ये सभी सामग्री रखिए। रखने के बाद सबसे पहले आप अपने भाई को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद राखी बांधिए और मुंह मीठा कराइए। भाइयों का यह दायित्व होता है कि वो अपनी बहनों को उनकी रक्षा का भरोसा दें और सदा उनके साथ रहेंगे, हर एक परिस्थिति में साथ रहेंगे, ऐसा उनको आश्वासन देते हुए जो भी उचित उनके पास उनके लिए उपहार हो वह उपहार दें। चाहे वह कैश हो सकता है, नकदी हो सकती है, या वह कोई उपहार हो सकता है। बहनों को उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। अब बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये आपको किस दिन मनाना चाहिए, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। प्रिय बंधुओं, जैसा कि बताया कि ये पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है, तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है ना, उसकी शुरुआत हो रही है 8 तारीख को दोपहर को 2:12 पर। दिन रहेगा शुक्रवार का और ये तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर। दिन रहेगा शनिवार का। शनिवार को ये तिथि समाप्त हो रही है, लेकिन शनिवार के दिन ही ये तिथि सूर्य के मुख से रहेगी। उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा जो है वो 9 अगस्त को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 8 अगस्त को तो पूर्णिमा दोपहर के बाद आ रही है, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। इस प्रकार से आपको जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, वो मनाना चाहिए 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन रहेगा। अब बात आती है भद्रा की, कि भद्रा कब से कब तक रहेगी और भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा
इस रक्षाबंधन पर। प्रिय बंधुओं, भद्रा का जो है ना वास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो वह अशुभकारी भद्रा होती है और उसी समय पर यह मान्य होता है कि आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस वर्ष जो भद्रा है ना वो आरंभ हो रही है, पूर्णिमा जैसे ही शुरू होगी 2:12 पे उसके साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी और रात्रि को ये 1:48 पर समाप्त हो जाएगी। मकर की भद्रा होगी ये। परंतु ये सब घटित हो रहा है 8 तारीख को, 9 को नहीं, क्योंकि 8 को पूर्णिमा आरंभ हो रही है ना। तो 8 की दोपहर को 2:12 से भद्रा रहेगी, रात को 1:48 पर। 9 तारीख को भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, 9 तारीख को कोई भद्रा नहीं है। तो इस बार जो रक्षाबंधन है पूर्ण रूप से भद्रा रहित है। रक्षाबंधन पर कोई भद्रा नहीं रहेगी। आप बिना किसी सोच विचार के अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, जो भी बहनें हैं। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त जो है वो आरंभ हो रहा है 9 तारीख को सुबह 5:40 से और 1:30 बजे तक ये समय रहेगा, 1:24 तक। इस समय में आप राखी बांधिए, उत्तम ही उत्तम रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके आप कलाई पर राखी बांधे। भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपके भाइयों की उम्र लंबी करेंगे और सदा उनकी रक्षा करेंगे। जानकारी पूर्ण रूप से पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के नियमों पर आधारित है, इसीलिए आप बिना किसी संकोच के 9 तारीख को रक्षाबंधन मनाइए। ईश्वर अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। और कोई अगर डराने की, भ्रमित करने की सोचे भी तो किसी के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। 9 तारीख को ही रक्षाबंधन है और 9 को ही मनाना है और उत्तम से उत्तम है। भगवान कृष्ण सबका भला करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप सभी के लिए रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।